आइए स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 8 की इतिहास पुस्तक हमारा अतीत भाग 3 के अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अपना चैप्टर फर्स्ट है कैसे, कब और कहाँ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल हैं। उन्होंने 1817 में लिखी थी और जेम्स मिल हैं, ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक। औपनिवेशिक क्या है? एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। फिर 1832 में जेम्स प्रिशेप के द्वारा बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चलाया गया था। अब शुरू करते हैं अध्याय नंबर 2। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में हुई। बहादुर शाह जफर व उनके बेटों की गिरफ्तारी किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी? तो कैप्टन हडसन के द्वारा की गई थी। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अथवा इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। फिर आता है भारत आने वाले विदेशियों का क्रम क्या था? तो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए, फिर आए अंग्रेज 1600 ईस्वी में, फिर डच आए 1602 ईस्वी में और फिर फ्रांसीसी आए थे सन 1664 ईस्वी में आए थे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और किस स्थान पर प्रारंभ की गई? तो सन 1651 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी, उसको स्थापना की गई थी। कंपनी के व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। किस मुगल शासक ने कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया? तो औरंगजेब ने किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? सन 1757 ईस्वी में हुआ। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट्स क्लाइव हैं, उनके मध्य हुआ था। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का शासक कौन बना? मीर जाफर बनता है। बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो बक्सर का युद्ध अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में मीर कासिम और अंग्रेज जो हेक्टर मुनरो था उसके बीच में हुआ था। नोट: प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का शासक जो मीर जाफर है वो बना, परंतु कुछ समय के पश्चात इसको हटाकर के अंग्रेजों ने मीर कासिम को इसका शासक बना दिया था। फिर आता है किस अंग्रेज अधिकारी ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा? तो ये किसने ऐलान किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया था। बक्सर की लड़ाई हुई थी सन 1764 ईस्वी के पश्चात कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट नियुक्त कर दिए थे। शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी। एक हुई थी सन 1767 से 69 ईस्वी में, दूसरी हुई थी 1780 से 84 में और तीसरी 1790 से सन 1792 ईस्वी में और चौथी हुई थी वो 1799 ईस्वी में हुई थी। टीपू सुल्तान का शासनकाल था कब से कब तक था? सन 1782 से लेकर के सन 1799 ईस्वी तक था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। फिर है पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के मध्य हुआ था। और सदाशिव राव भाऊ था वो मराठा का सेनापति था। ये 14 जनवरी सन 1761 को हुआ था। फिर है गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल कब से कब तक था? सन 1813 ईस्वी से लेकर के 1823 ईस्वी तक था। फिर है रानी चेन्नम्मा कहाँ की शासक थी? तो ये कित्तूर कर्नाटक की शासक थी। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने सन 1849 ईस्वी में पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया था। विलय नीति या राज्य हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। कब अपनाई? सन 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी के काल में अपनाई थी।
राज्य हड़प नीति के तहत किन किन रियासतों का विलय किया गया और कब किया गया? तो सबसे पहले सतारा 1848 ईस्वी में, फिर संबलपुर था 1850 में, फिर उदयपुर 1852, फिर नागपुर 1853, फिर झांसी थी 1854 में, और अवध था वो था 1856 ईस्वी में। फिर आता है 1857 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। 12 अगस्त सन 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। अब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी जो बंदोबस्त कब व किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह मार्च सन 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। महल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव व गांवों का एक समूह होती थी। महालवाड़ी बंदोबस्त कब व किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महालवाड़ी बंदोबस्त है यह 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेजी के द्वारा लागू किया गया था। रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ व किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो रेतवाड़ी व्यवस्था है ये दक्षिणी भारत में 1820 ईस्वी में मद्रास में थॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नील किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो नील है ये वोड नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। नील विद्रोह कब व कहाँ किया गया था? 1859 ईस्वी में बंगाल में प्रथम बार किया गया। फिर चंपारण किसान आंदोलन किससे संबंधित था? तो चंपारण किसान आंदोलन था 1917 ईस्वी में हुआ था, वो भी नील की खेती से ही संबंधित था। और ये चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ? 1917 ईस्वी में हुआ। फिर आता है अपना चैप्टर नंबर 4 आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। झूम खेती किसे कहा जाता है? झूम खेती है वो स्थानांतरित कृषि को जिसमें पेड़ पौधों को जलाकर कृषि की जाती है। अनउपजाऊपन होने पर दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है। मुंडा समुदाय पाया जाता है, छोटा नागपुर झारखंड में पाया जाता है। खोड़ समुदाय पाया जाता है, यह उड़ीसा में पाया जाता है। पंजाब के पहाड़ों में वन गुज्जर। आंध्र प्रदेश का लवाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। फिर आता है कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। फिर है 1906 ईस्वी में सोग्राम संगमा जनजाति द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ था। फिर झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। और बिरसा मुंडा किस राज्य का निवासी था? बिरसा मुंडा है ये झारखंड का निवासी था। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तो सन 1895 ईस्वी में इसको गिरफ्तार किया गया। दीकू क्या है? मुंडा जनजाति बाहरी लोगों को दीकू शब्द से पुकारती थी। फिर आता है अपना चैप्टर नंबर 5 जब जनता बगावत करती है। तो सन 1857 और उसके बाद का शासनकाल था इसमें कि अवध का विलय कब व किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? तो अवध का विलय सन 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा किया गया था। अवध का विलय किस आरोप के तहत किया गया था? तो यह कुशासन का आरोप लगा करके इसको हड़पा गया था। फिर आता है 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। फिर आता है अंग्रेजों द्वारा सेना को समुद्र पार जाने का कानून कब बनाया गया? तो ये कानून बनाया गया था 1856 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में एक कानून बनाया गया जिसके तहत अगर कोई ईसाई धर्म स्वीकार करता है तो संपत्ति पर अधिकार पूर्ववत रहेगा। आगे हैं माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो माझा प्रवास पुस्तक के लेखक हैं विष्णु भट्ट हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत वो मेरठ से हुई थी, 10 मई 1857 को हुई थी। फिर हम मंगल पांडे किस सैनिक छावनी से संबंधित थे? मंगल पांडे थे वो 34वीं एनआई बंगाल पश्चिमी बंगाल बैरकपुर से संबंधित थे। 1857 की क्रांति किस मुगल बादशाह के नेतृत्व में की गई? यह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में की गई थी। कानपुर पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब थे। लखनऊ में कौन थी? लखनऊ में जो बेगम हजरत महल व उनका पुत्र ब्रिजिस कदर था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था।
मध्य प्रदेश के मांडवा क्षेत्र में राजगढ़ की अवंती बाई लोधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ? सितंबर 1857 में हुआ था। बहादुर शाह जफर व उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर सन 1858 को रंगून जेल भेज दिया गया और जहां पर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर 1857 की क्रांति के पश्चात गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया गया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए थे। आगे शुरू होता है अपना चैप्टर नंबर 6, बनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री के मालिक। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था। इसका रंग प्राय सलेटी और सफ़ेद होता था, जिसका प्रमुख केंद्र ढाका और संयुक्त प्रांत थे। फिर थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जा गया था उनमें छापेमार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें व्यापारी सीड्स, कोसा और बडाना कहते थे। कोचीन में डच्चों ने अपनी व्यापारिक बस्ती बसाई थी। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाई या मोमिन, दक्षिणी भारत के साले व केकोतलार तथा देवांग समुदाय बुनकारी के लिए प्रसिद्ध थे। ठप्पे से छपाई करने वाले कारीगर कहलाते थे, क्या कहलाते थे? चिप्पीगर कहलाते थे। भारत में प्रथम सूती मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1854 ईस्वी में मुंबई में। अहमदाबाद में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब की गई? 1861 ईस्वी में की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में 1904 ईस्वी में की गई, जिससे उत्पादन 1912 में प्रारंभ हुआ तथा जल की आपूर्ति सुवर्ण रेखा नदी से होती थी। फिर आता है अपना चैप्टर नंबर 7, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब व किसके द्वारा किया गया? तो सन 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना कब की गई? तो हिंदू बनारस कॉलेज की स्थापना सन 1791 ईस्वी में की गई थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक है वो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने शिक्षा नीति का नीति पत्र जारी किया, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। फिर शांति निकेतन की स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई? तो 1901 ईस्वी में कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अब शुरू होता है अपना चैप्टर नंबर 8, महिलाएं, जाति एवं सुधार। ब्रह्म समाज की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा पर रोक कब लगवाई गई? तो सती प्रथा पर रोक लगवाई गई थी सन 1829 ईस्वी में। और ये रोक किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। प्रसिद्ध सुधारक जिन्होंने विधवा विवाह को कानूनी अधिकार दिलाया वो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अंग्रेज सरकार द्वारा विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब बनाया गया? तो ये 1856 ईस्वी में बनाया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज द्वारा की गई थी। स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसने प्रकाशित करवाई थी? ये ताराबाई शिंदे ने करवाई थी। फिर है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम है यह 1929 में पारित करवाया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बम्बई में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। परमहंस मंडली का गठन 1840 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। फिर है मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत है ये घासीराम के द्वारा की गई थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो गुलामगिरी पुस्तक है उसकी रचना सन 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी। मंदिर प्रवेश आंदोलन अंबेडकर द्वारा कब चलाया गया? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन है ये 1927 में चलाया गया था। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध सन्यासी और राष्ट्रवादी कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर थे।
स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। विश्व धर्म संसद का आयोजन कब व कहाँ किया गया? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में, न्यूयॉर्क में किया गया था। मद्रास चेन्नई में 1864 ईस्वी में वैद्य समाज की स्थापना हुई थी। फिर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई थी। फिर शुरू होता है अपना चैप्टर नंबर 9, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। फिर है वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। उस समय लॉर्ड लिंटन था, वो भारत का वायसराय था। 1883 में इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया गया। इसके तहत भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमे चला सकते थे। सन 1885 ईस्वी में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। फिर स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। फिर बंगाल विभाजन की घोषणा कब व किसके द्वारा की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब व कहाँ किया गया? 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में किया गया था। लीग के द्वारा की गई अलग निर्वाचिका की मांग सरकार द्वारा कब स्वीकार की गई थी? 1909 में स्वीकार की गई थी। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत थे 1915 ईस्वी में लौटे थे। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व यातना दिवस के रूप में मनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। जलियांवाला जनसंहार पर किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। चोरा चोरी कांड कब व किस स्थान पर हुआ? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब व कहाँ की गई? 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में की गई थी। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाला कौन था? तो कौन था? सैंडर्स था। सैंडर्स की हत्या कब व किनके द्वारा की गई? सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा की गई थी। भगत सिंह ने केंद्रीय विधान परिषद पर बम कब फेंका? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। दांडी मार्च है, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? 12 मार्च को शुरू किया गया और 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, 1925 में बनी थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। यहाँ पर 1842 दिया गया है, जो गलती से प्रिंट हुआ है, इसको 1942 करना है। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन किन के द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। मौलाना आज़ाद द्वारा जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया गया था। सरदार पटेल थे, ये नादियाड गुजरात के निवासी थे और पटेल ने 1931 में कराची में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे वो अब्दुल गफ्फार खान थे। बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये अब्दुल गफ्फार खान को ही जाना जाता था। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। अब आता है अपना अध्याय नंबर 10, स्वतंत्रता के बाद।
आज़ादी के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसके द्वारा की गई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान निर्माण में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में मत देने की उम्र क्या थी? 21 वर्ष थी। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर ही थे। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। और ये कब बना? 1 अक्टूबर 1853 को बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1953 ईस्वी में की गई थी। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में किया गया था। फिर 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योग और विशाल बांध परियोजनाएं आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। फिर भिलाई छत्तीसगढ़ इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। फिर कर्षण मेनन ने 1952 से 1962 के बीच में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया था। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।